previous class. Students, as you know that in this class we are in chapter number 5. The name of the chapter is the clothes we wear. Okay, students, we have finished the explanation of this chapter and we are doing the exercises. हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया था और हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस कर रहे थे. So today we will also continue the exercises of this chapter. Clear everyone? Students, before starting the exercises, first we will know about natural fibers and man-made fiber. हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैन-मेड फाइबर और नेचुरल फाइबर के बारे में जान लेंगे. ठीक है बच्चों, नेचुरल का मीन्स होता है प्राकृतिक. ठीक है, तो नेचुरल फाइबर्स वे होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं. ठीक है, सो कॉटन, वूल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स. कॉटन, वूल, सिल्क ये सभी क्या है? नेचुरल फाइबर यानी कि प्राकृतिक फाइबर्स हैं. ठीक है, अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये सारे नेचुरल फाइबर कैसे हैं. मैंने आपको अपने प्रीवियस सेशन में बताया था दैट वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. हमें कॉटन कहाँ से प्राप्त होता है? कॉटन प्लांट से प्राप्त होता है. वी गेट वूल फ्रॉम शीप. हमें वूल शीप से यानी कि भेड़ से प्राप्त होता है. एंड वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्कवर्म. ठीक है, और हमें सिल्कवर्म यानी कि रेशमी कीड़ों से सिल्क यानी कि रेशम प्राप्त होता है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स को किसी मैन ने नहीं बनाया है. ये सभी नेचुरल है, इसीलिए हम इन्हें नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्या है? मैन मेड फाइबर. स्टूडेंट्स, वे फाइबर जिसे मैन यानी कि किसी भी ह्यूमन ने बनाया हो उसे हम मैन मेड फाइबर कहते हैं. सो नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड रेयॉन आर मैन मेड फाइबर्स. ये नायलॉन, पॉलिएस्टर और रेयॉन क्या है? ये सभी मैन मेड फाइबर्स हैं. ओके students, now let's start the exercises. Okay, our next exercise is exercise number D. Answer these question. Okay, that is given on page number 25, जो आपके पेज नंबर 25 पर given है. Clear? So our first question is, why do we wear cotton clothes in summer? हम समर सीजन, समर का मीन्स क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का मौसम. तो हम समर सीजन में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? ओके, सो इट्स आंसर इज वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन बिकॉज इट कीप अस कूल. हम समर सीजन में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि ये हमें कूल यानी कि ठंडा रखता है. ओके, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि समर सीजन में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है यानी कि हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना आता है. तो कॉटन क्लोथ्स हमारे बॉडी के पसीने को एब्सॉर्ब करता है और हमारी बॉडी को कूल यानी कि ठंडा रखता है. क्लियर? स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर? हम विंटर सीजन में यानी कि ठंड के मौसम में वूलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? वूलन क्लोथ्स का मीन्स होता है बच्चों ऊनी कपड़े. सो हम विंटर सीजन में वूलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? सो इट्स आंसर इज वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर सीजन बिकॉज इट कीप अस वार्म. हम विंटर सीजन में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि ये हमें वार्म यानी कि गर्म रखते हैं. कूल इट मीन्स ठंडा, वार्म इट मीन्स गर्म. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम 2 नेचुरल फाइबर्स. यहाँ पर आपको कोई भी 2 नेचुरल फाइबर्स के नेम राइट करनी है. सो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि नेचुरल फाइबर कौन से हैं और मैन मेड फाइबर कौन से हैं. यस, नेचुरल फाइबर्स आर वूल, कॉटन एंड सिल्क. कॉटन, सिल्क और वूल ये सभी क्या है? ये सभी नेचुरल फाइबर है बिकॉज वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, वी गेट वूल फ्रॉम शीप एंड वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्कवर्म. क्लियर? सो इनमें से बच्चों आप कोई भी 2 फाइबर राइट कर सकते हो. यहाँ पे मैंने क्या राइट किया है? कॉटन एंड वूल. क्लियर? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कलर ऑफ योर फेवरेट ड्रेस? आपके फेवरेट ड्रेस का कलर क्या है? सो स्टूडेंट्स, आपकी फेवरेट ड्रेस कौन सी है ये तो सिर्फ आप ही जानते हो, है ना. सो यू हैव टू डू दिस आंसर फ्रॉम योर सेल्फ. इसलिए आपको ये आंसर
खुद से करना है कि आपकी फेवरेट ड्रेस है कौन सी और उसका कलर क्या है। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्लास वर्क। यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर बुक। ये आपका क्लास वर्क है, ये वर्क आपको अपनी बुक में ही करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी बुक में देखिए कि हर क्वेश्चन के बाद स्पेस गिवन है आंसर राइट करने के लिए, तो जो भी स्पेस गिवन है यहाँ पर आप ये आंसर राइट करोगे। क्लियर, दिस इज योर क्लास। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज नंबर ई, मैच द फॉलोइंग। बच्चों यहाँ पर देखिए पिक्चर गिवन है एस्ट्रोनॉट, नर्स और सोल्जर की, है ना। तो बच्चों इसमें से आपको इनके यूनिफॉर्म रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है और उनको उनके नेम से मैच करना है। क्लियर एवरीवन, दिस इज योर होमवर्क। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट में देखिए एक्टिविटी, पेस्ट योर फोटोग्राफ इन योर स्कूल यूनिफॉर्म। आपको अपने स्कूल यूनिफॉर्म में, फुल यूनिफॉर्म में, ठीक है, फुल स्कूल यूनिफॉर्म में एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करनी है यहाँ पर। दिस इज योर एक्टिविटी। Our next exercise is exercise number F. Take a lady finger and cut it into half. Dip it into poster color and give impression on the girl's dress as shown. Students, do you know what is the meaning of lady finger? Lady finger की meaning क्या होती है? Yes, lady finger means भिंडी। तो आपको lady finger को बीच से कट करना है, उसे पोस्टर कलर में डिप करना है। कोई भी वाटर कलर में भी आप डिप कर सकते हो और डिप करके उसका इम्प्रेशन इस गर्ल की फ्रॉक पर देना है, जिस तरह से बच्चों यहाँ पर गिवन है। जिस तरह से इम्प्रेशन पहले से ही गिवन है, सेम वैसे ही इम्प्रेशन आपको नेक्स्ट गर्ल की फ्रॉक पर देना है। क्लियर? सो एक्सरसाइज नंबर ई एंड एफ इज योर होमवर्क। ई और एफ आपका होमवर्क है। क्लियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज डिफाइन द गिवन टर्म्स। ओके बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको 3 टर्म्स दिया है जिसे डिफाइन करना है। क्लियर? सो आवर फर्स्ट टर्म इज फाइबर। नाउ व्हाट इज फाइबर? अ मटेरियल दैट इज मेड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड्स। बच्चों थ्रेड्स का मीन्स क्या होता है? थ्रेड्स मीन्स धागे। ठीक है, नाउ टेल मी दैट व्हाट इज दिस। ये क्या है? दिस इज अ मार्कर। ठीक है, तो बच्चों मार्कर का जो बाहर वाला पार्ट है वो किससे बना हुआ है? दिस इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक। ये प्लास्टिक का बना हुआ है ना। तो बच्चों मार्कर को बनाने के लिए जिस तरह से प्लास्टिक की जरूरत पड़ती है, तो सेम वैसे ही हमें कपड़ों को बनाने के लिए थ्रेड्स यानी कि धागों की जरूरत पड़ती है। क्लियर? तो बच्चों वह मटेरियल जो नेचुरल या आर्टिफिशियल थ्रेड से बना हुआ हो उसे हम फाइबर कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेचुरल थ्रेड्स वे हैं जो हमें कॉटन प्लांट्स, शीप और सिल्क वर्म से मिलते हैं। क्लियर? आर्टिफिशियल थ्रेड्स वे हैं जो मैन मेड होते हैं। ओके, सो अ मटेरियल दैट इज मेड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड्स, वो मटेरियल जो नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड से बना हो उसे हम फाइबर कहते हैं। क्लियर? आवर नेक्स्ट टर्म इज पॉलिएस्टर। नाउ व्हाट इज पॉलिएस्टर? मैंने अभी आपको बताया दैट पॉलिएस्टर इज अ फाइबर। पॉलिएस्टर इज अ मैन मेड फाइबर। पॉलिएस्टर क्या है? मैन मेड फाइबर है। सो एन आर्टिफिशियल मटेरियल दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स। वह आर्टिफिशियल मटेरियल जिसका प्रयोग क्लोथ्स यानी कि कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसे हम आर्टिफिशियल मटेरियल के प्लेस पर मैन मेड फाइबर भी कह सकते हैं। ठीक है, आवर नेक्स्ट टर्म इज क्लोथ्स। नाउ व्हाट इज क्लोथ्स? द थिंग्स दैट यू वियर। वे चीजें जो आप पहनते हो वो आपका क्या है? क्लोथ्स है। ठीक है, सपोज आप शर्ट पहनते हो, पैंट पहनते हो, स्कर्ट पहनते हो, फ्रॉक पहनते हो, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें क्लोथ्स हैं। क्लियर? स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो योर क्लास वर्क। ये भी आपका क्लास वर्क है एंड यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर क्लास वर्क कॉपी। और ये वर्क आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है। क्लियर? स्टूडेंट्स, हमने अपनी क्लास वर्क कॉपी में इस चैप्टर से रिलेटेड अबाउट द चैप्टर राइट किया था। इसके बाद हम लोगों ने वर्ड मीनिंग राइट की थी। नेक्स्ट हमने मैचिंग राइट किया था। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी रहेगी डिफाइन द गिवन टर्म्स। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, नो नीड टू राइट क्लास, स्कूल, सब्जेक्ट एंड चैप्टर।
आपको क्लास, स्कूल, सब्जेक्ट और चैप्टर राइट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने चैप्टर नंबर और नेम राइट किया था। सो नो नीड टू राइट चैप्टर नंबर एंड नेम इन ऑल पेजेस। तो आपको सब पेजेस पर चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम राइट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यू हैव टू ओनली मेंशन डेट एंड राइट दिस हेडिंग, देन स्टार्ट दिस वर्क। ओके, सबसे पहले आपको डेट मेंशन करना है, उसके बाद ये हेडिंग मेंशन करनी है, देन उसके बाद जिस तरह से मैंने राइट किया है सेम एज इट इज आपको अपनी क्लास ऑफ कॉपी में राइट कर लेना है। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।